नमस्कार दोस्तों, आज आपका फिर से स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल द वे टू आईएएस में। आज फिर से हम 2023 में यूपीएससी आईएएस पीटी के एग्जाम में जो हिस्ट्री के क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको लेकर के फिर से आए हैं। पहला क्वेश्चन जो है इसमें हिंदी में पढ़ते हैं, वह है निम्नलिखित में से कौन सा एक संगम कविताओं में यथावर्णित वट किरुतल की प्रथा को स्पष्ट करता है। वट किरुतल की प्रथा को स्पष्ट करता है। ए राजाओं द्वारा महिला अंगरक्षिकाओं को नियुक्त करना। बी राज दरबारों में विद्वानों का धर्म और दर्शन से जुड़े विषयों पर विचार विमर्श करने हेतु एकत्र होना। सी किशोरियों द्वारा कृषि क्षेत्रों की निगरानी करना और चिड़ियों तथा पशुओं को भगाना। एंड द लास्ट वन डी युद्ध में पराजित राजा का आमरण अनशन कर अनुष्ठानिक मृत्यु वरण करना। इसको इंग्लिश में पढ़ लें। Which one of the following explains the practice of Vat Kirutal as mentioned in Sangam poems? Option number A, kings employing women bodyguard. Option number B, learned persons assembling in royal courts to discuss religious and philosophical matters. Option number C, young girls keeping watch over agricultural fields and driving away birds and animals. Option number D and the last, a king defeated in battle committing ritual suicide by starving himself to death. ये चार ऑप्शन है, इनमें कौन सही है ये आपको बताना था। इसको बहुत ही माइन्यूटली पढ़ना है, ऐसे पढ़ना है क्वेश्चंस को और इसके ऑप्शंस को जैसे कि आप कन्वर्सेशन कर रहे हैं, संवाद कर रहे हैं, आप एम्पैथेटिक रूप से लिसनिंग कर रहे हैं। क्वेश्चंस बनाने वाले आपके सामने लिख करके आपसे बोल रहे हैं, ऐसे पढ़ेंगे तब आप बहुत सारे आंसर निकाल लेंगे। इसका जो आंसर है वह डी है। क्यों है वो हम एक्सप्लेन कर रहे हैं अभी। तो इसका आंसर डी क्यों है? क्योंकि यह जो वत किरुतल है इसको वद किरुथल भी बोलते हैं या वद किरुतल बोलते हैं। वास्तव में तमिल एक रिचुअल है, किस चीज से रिलेटेड? तो फास्टिंग टिल डेथ, मृत्यु तक भूखे रहना या भूखे रह करके मृत्यु को प्राप्त करना। यह एक रिचुअल है, यह एक अनुष्ठान है, तमिल रिचुअल है। इट वॉज स्पेशली वाइड स्प्रेड ड्यूरिंग द संगम एज। किस समय की बात कर रहा है? तो संगम एज की बात कर रहा है। देख रहे हैं टाइम आ गया ना। किस समय की बात कर रहा है? तो संगम एज की बात कर रहा है। किस एरिया की बात कर रहा है? तो जो तमिलकम एरिया है, जो स्पेस है, उसकी बात कर रहा है ना। क्या होता था? तो जो तमिल किंग होते थे, इन ऑर्डर टू सेव देयर ऑनर एंड प्रेस्टीज प्रिपेयर टू मीट देयर डेथ। जब कोई तमिल राजा युद्ध में हार जाते थे तो वह इस अपने ऑनर को बचाने के लिए या प्रेस्टीज की रक्षा के लिए वो डेथ को चुनते थे और वह ये रिचुअल के फॉर्म में भूखे रह करके धीरे धीरे नॉर्थ डायरेक्शन में बैठ जाते थे। हाँ, और भूखे रहते हुए भूख से मृत्यु को प्राप्त करते थे। ये जो पूरा प्रोसेस है इसी को वत किरुतल कहते हैं। एक और चीज याद आना चाहिए आपको इसी डेथ से है कि भूखे रह करके डेथ प्राप्त करने का भारत में एक और कहीं पे टर्मोलॉजी है। क्वेश्चन पूछा जा चुका है यूपीएससी में। आने वाले वीडियो में आपको हम बताएंगे, अभी आपको हिंट दिए। अगर आपके दिमाग में आ रहा हो कोई कनेक्शन तो जोड़ने की कोशिश कीजिए। देखिए, फॉर एग्जाम्पल के रूप में वत किरुतल फॉर फ्रेंडशिप, मतलब अपने दोस्त के लिए जो वत किरुतल किया गया है उसका एग्जाम्पल है। कहता है आफ्टर द डेथ ऑफ द किंग वेलपरी इन ए बैटल। एक राजा है जो कि वेलपरी है, युद्ध में
जब वो डेथ कर गए तो उनका एक फ्रेंड है जिनका नाम है कपिलार, इज वेरी ग्रेट पोएट ऑफ संगम लिटरेचर। इस कपिलार साहब ने वत किरुतल अपने जीवन में अपनाया। अपने दोस्त की मृत्यु, जो दोस्त राजा है, उनके मृत्यु के उपरांत इस कवि ने खुद वत किरुतल को अपना करके मृत्यु को प्राप्त किया। कहाँ पे? तो कबिलार कुंडरू एक जगह है वहां पे। एक और एग्जाम्पल है कि किंग कोप्पेन रुन चोलन, ये राजा का नाम है, एंड हिज फ्रेंड पोएट पिसिरंथैयार डिड वत किरुतल, मतलब ये राजा और इनका जो फ्रेंड पोएट थे, इन दोनों ने वत किरुतल किया, अर्थात भूखे रहते हुए मृत्यु को प्राप्त किया। आगे अगर हम देखें तो ये जो राजा है, ये जो कवि है कपिलार, ये बहुत ही फेमस कवि है। हाँ, इसके बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं तो ज्यादा सही रहेगा। और अभी तक ने हम जितने भी इस एग्जाम्पल को दिया है, उससे ये जो साइड में हमने लिखा है, क्या राजा भी भूख से मर सकता है, तो ये जो आपका एक जिज्ञासा होगा दिमाग में कि वह कैसे हो सकता है, शायद मुझे लगता है कि आपको इसका उत्तर मिल गया होगा। आगे अगर हम देखें तो कपिलार के बारे में जानते हैं। इसका दूसरा नाम मतलब और कबिलार भी कहा जाता है। ही एलोन कंट्रीब्यूटेड सम 206 पोएम्स, और कहता है बस थोड़ा सा 10% से कम ही जो इंटायर संगम क्लासिकल कॉर्प्स है, जो संगम लिटरेचर के टोटल जो वॉल्यूम है उसमें अराउंड 10% जो कंट्रीब्यूशन है इसी कवि का है, कपिलार का है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, कभी भी इसमें क्वेश्चन आ सकता है। जिस तरह से संगम लिटरेचर पे बार बार क्वेश्चन आ रहे हैं, तो कभी इस कपिलार पे भी आ सकता है। ही वॉज कंटेम्परेरी ऑफ करैकाल चोला, एक राजा थे जिनका नाम करैकाल चोला था, उनका ये कंटेम्परेरी था। साथ ही साथ इरुन कोवेल करके एक राजा थे, और वेलपरी, इसके बारे में तो हमने चर्चा अभी कर ही रहे थे कि ये इनके बहुत खास मित्र थे। ही वॉज द क्लोज फ्रेंड, कॉन्फिडेंट एंड एलिज फेवरेट ऑफ वेलपरी, वन ऑफ द वेलीर किंग्स, है ना। इन्हीं के मृत्यु के उपरांत तो इन्होंने भी भूखे रहते हुए मृत्यु को प्राप्त किया। ही वॉज द ऑथर ऑफ इन्ना नरपथु, पूछा जा सकता है कभी भी इनके राइटर कौन है। हाँ, ए डेडिकेटेड वर्क ऑफ द संगम लिटरेचर। ठीक है फ्रेंड्स, आगे हम देखते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि भूखे रहते हुए मृत्यु को प्राप्त करने की एक और प्रथा है, वह है संलेखना। याद रखिएगा, ये जैन धर्म से जुड़ा हुआ है। डेथ बाय फास्टिंग रिलीजियसली, मतलब ये रिलीजियस एक प्रैक्टिस है, खास करके जैन धर्म में। उसमें भूखे रहते हुए मृत्यु को प्राप्त करते हैं, इसको संलेखना कहा जाता है, जैन धर्म से जुड़ा हुआ। जैनिज्म हैज गिवन प्रोमिनेंस टू द संलेखना, जैनिज्म में ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट स्थान दिया गया है इसका। डेथ बाय रिचुअल फास्टिंग फेसिंग नॉर्थ, मतलब नॉर्थ डायरेक्शन में बैठ करके इस जो रिचुअल है फास्टिंग करने का, उसको परफॉर्म किया जाता था। एग्जाम्पल देखिए, डेथ ऑफ भद्रबाहु, भद्रबाहु और एक राजा है चंद्रगुप्त मौर्य, इन दोनों का जो डेथ, ये खुद भूखे रहते हुए मृत्यु को प्राप्त किए थे, इस संलेखना जो रिचुअल्स है इस विधि को अपना करके। फ्रेंड्स, यहाँ पे 4 ऑप्शन में एक और ऑप्शन है किंग एम्प्लॉइंग वुमेन बॉडीगार्ड। इसको देखते हुए आपका दिमाग ये कनेक्ट करना चाहिए ये क्या है, कहीं इसको हम पढ़े हैं और क्या। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ आप बिल्कुल सही हैं, और आपने इसे पढ़ा है 6th क्लास के एनसीईआरटी में, जब मेगास्थनीज ने चंद्रगुप्त के दरबार में जो आए थे, उन्होंने वर्णन किया है किस चीज का, तो कैपिटल सिटी का। वहां पे वो बोलते हैं कि किंग्स द किंग इज नॉर्मली सराउंडेड बाय आर्म्ड वुमेन, मतलब उनका जो बॉडीगार्ड थी वो वुमेन थी। ये यहाँ पे भी प्रसंग आता है, तो आप कनेक्ट करने की कोशिश कीजिएगा कि जो ए ऑप्शंस है इसमें कहीं ना कहीं इसका कहीं रिलीवेंस है, तो आप उसको सर्च कीजिए कि मेगास्थनीज ने कहा। हो सकता है फिर कभी एक स्टेटमेंट दे सकता है कि ये जो दिया हुआ है, किंग वॉज नॉर्मली सराउंडेड बाय आर्म्ड वोमेन सेड बाय होम, तो ये इस तरह का क्वेश्चन बन सकता है। साथ ही साथ मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, इसके बाद भी जो ये 2 ऑप्शंस हैं इनको सर्च करने की कोशिश कीजिएगा, तब आपका ये पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का एक क्वेश्चन
कंप्लीट होता है। मुझे उम्मीद है कि इस तरह से अगर आप काम करेंगे तो आप बहुत ही अच्छी तरह से अपने टॉपिक पे, अपने सब्जेक्ट पे कमांड करेंगे। इसको हम रिवर्स इंजीनियरिंग बोलते हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को पढ़ते पढ़ते, उस पे बनाते बनाते, बहुत ही इंजीनियरिंग करते करते आप इस पूरे टॉपिक को खत्म कर लेते हैं, पूरे टॉपिक का रिवीजन कर लेते हैं। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। इसीलिए आपसे मेरा एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपना वैल्यूएबल कमेंट दें। थैंक यू डियर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।